हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब संचयन का दूसरा चैप्टर सपनों के से दिन। इसके हम करेंगे मुहावरे। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से मुहावरे हैं। तो पहला मुहावरा है आँख बचाना, जिसका अर्थ होता है चुपचाप निकल जाना। तो इसका जो वाक्य है वो हम बनाएंगे। मैं कक्षा में से आँख बचाकर निकलना चाहता था, पर अध्यापिका ने देख लिया। तो मैं कक्षा में से चुपचाप निकलना चाहता था, लेकिन अध्यापिका ने देख लिया। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर है खाल खींचना, मतलब दंड देना, सज़ा देना। तो पुलिस ने चोर से कहा कि चोरी का सारा सामान दे दो, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूँगा, मतलब दंड दूँगा तुमको। फिर है चमड़ी उधेड़ना, मतलब कठिन सज़ा देना। तो पुलिस ने मार मार कर चोर की चमड़ी उधेड़ दी, मतलब उसको बहुत कठिन सज़ा दी। फिर है ढांढस बंधाना, मतलब हिम्मत बंधाना। तो कमज़ोर बच्चों को ढांढस बंधाते रहो तो वे मेहनत करने लगेंगे, उनको हिम्मत देते रहो तो वो भी मेहनत करने लगेंगे। फिर है तरस खाना, मतलब दया करना। तो ठंड से कांपते हुए भिखारी पर तरस खाकर मैंने अपना कोट उसे दे दिया। फिर है तार तार होना, मतलब पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट होना। तो वाक्य बनेगा उस गरीब आदमी की इज्जत तार तार हो चुकी है, बेचारे की कोई मदद नहीं कर रहा। मतलब उसकी जो इज्जत है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि किसी भी आदमी ने उसकी मदद नहीं की। फिर है दिन गिनना, तो बेसब्री से इंतज़ार करना। तो मैं अपने परीक्षा फल के दिन गिन रहा हूँ, देखते हैं कब तक आता है। फिर है सस्ता सौदा, मतलब आसान उपाय। मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम मेरे बच्चों को पढ़ाते रहना, इससे सस्ता सौदा नहीं हो सकता। फिर है हाय हाय करना, मतलब अपनी परेशानी बयां करना, अपने ही कष्टों के बारे में बताते रहना। तो हम बनाएंगे इसका वाक्य कि कुछ लोगों की हाय हाय करने की आदत होती है, मतलब वो अपनी परेशानियों को ही बताते रहते हैं। फिर है हरफन मौला होना, मतलब हर विद्या में कुशल होना। तो हरफन लोग जो होते हैं, हरफन मौला लोगों से कुछ भी काम करवा लो बड़ी सरलता से कर लेते हैं। तो जो हर विद्या में कुशल होते हैं तो हम उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो हरफन मौला लोगों से कुछ भी काम करवा लो, वो बड़ी सरलता से आसानी से कर लेते हैं। फिर है चमत्कार सा लगना, मतलब अनोखा लगना, मतलब जादू के समान लगना। तो भयंकर बीमारी से पीड़ित मोहन का ठीक होना चमत्कार सा लगा। तो मोहन था, बहुत बीमार था, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक नहीं होगा, लेकिन अचानक वो ठीक हो गया। तो चमत्कार सा लगा, मतलब बहुत अनोखा लगा ये देखकर कि वो कैसे ठीक हो गया। तो भयंकर बीमारी से पीड़ित मोहन का ठीक होना चमत्कार सा लगा। फिर है अगला झपट पड़ना, मतलब हमला करना। तो बंदर ने मेरे हाथ से थैला झपट लिया। फिर है चेहरा मुरझाना, मतलब दुखी होना। तो वाक्य हम बनाएंगे कि माँ के बीमार होने पर सीमा का चेहरा मुरझा गया, मतलब वो दुखी हो गई जब उसकी माँ बीमार हुई। फिर है उत्तेजित होना, मतलब क्रोधित होना। तो उत्तेजित होना सेहत के लिए ठीक नहीं है, मतलब क्रोधित होना, बहुत अधिक जो गुस्सा करते हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो उत्तेजित होना सेहत के लिए ठीक नहीं। फिर है छाती धक धक करना, मतलब डर से घबरा जाना। तो परीक्षा फल आने पर मेरी छाती धक धक करने लगी। फिर है दिन गिनना, मतलब समय बिताना। तो सीता की माँ बहुत बीमार है, अब तो वो सिर्फ दिन गिन रही हैं, मतलब समय बिता रही हैं खाली। तो उनको अब बीमारी जो लगी है उससे वो ठीक तो नहीं हो पाएंगी, ऐसा उनको भी पता है। तो वो अपना समय बिता रही हैं। तो सीता की माँ बहुत बीमार है, अब तो वह सिर्फ दिन गिन रही हैं। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ मुहावरे। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।